भांजे किसे प्यारे नहीं होते। मुझे सप्तेन से बहुत प्यार था। वो अक्सर मेरे घर आया करता था। इसकी उम्र यही कोई 15-16 बरस होगी। बाप की वफात के बाद यही बच्चा अपनी माँ और बहन भाइयों का वाहिद सहारा था। एक दुकान पर माल लाता ले जाता इसकी कफालत से घर चल रहा था। 9 उम्री में कमाने का बोझ पड़ गया, तभी बुझा बुझा रहने लगा। सप्तेन किसी को अपनी परेशानियां नहीं बताता था। वाहिद मैं ही थी जिसके साथ वो अपने दुख सुख शेयर करता था। मैं इसकी बातें तवज्जो से सुनती, मशवरे देती और हौसला बढ़ाती तो इसको सुकून मिल जाता। ताहम सप्तेन का हमारे घर आना जाना मेरे देवर को नापसंद था, क्योंकि इसके चचा से जमीन का तनाजा चल रहा था और इस जमीन में सप्तेन का भी हिस्सा था। ये बड़ों के दरमियान के मसले थे। इस बच्चे की तो किसी से दुश्मनी ना थी, मगर मेरे देवर के ख्याल में ये था तो दुश्मनों का ही लड़का। लिहाजा वो जब आता मेरे देवर के तेवर बिगड़ जाते। वो मुझसे कहता कि इसको मना करो, ये हमारे घर ना आया करे। अक्सर मैं खामोश हो जाती, लेकिन कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता। तब जैसा सवाल वैसा जवाब देने लगती। एहसान कहता, भाभी आप हमारे दुश्मन को हमारे घर से खिला पिला कर रुखसत करती हो, और मैं कहती कि तुम इनको दुश्मन समझते हो। मगर मेरी तो बहन का बेटा है। माँ और खाला में क्या फर्क है। वो मेरे पास मोहब्बत ढूंढने आता है और मैं इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हूँ, तो तुम्हारा इसमें क्या जाता है। जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ, कोई मेरे भांजे को मेरे पास आने से नहीं रोक सकता। इस पर मेरा देवर जल जाता था और कहता, देखना ऐसा सबक दूंगा कि आपको याद रहेगा उम्र भर। कभी सोचती ये यूं ही कहता है, भला ये क्या सबक देगा। ये 9 साल कबल की बात है, जब मेरा भांजा मेरे पास आया हुआ था और हम बैठे बातें कर रहे थे। इतने में देवर साहब आ गए। मुझे सप्तेन के पास बैठे देखा तो सख्त बरहम हुए। खुद पर जाने कैसे कंट्रोल किया और घर से निकल गया। इस वक्त मेरी बच्ची मुंसा भी सप्तेन से बातें कर रही थी। बातें करते करते वो उठकर बाहर चली गई और गली में दीगर बच्चों के साथ खेल में लग गई। मैंने सप्तेन को चाय दी। चाय पीकर कहने लगा, खाला अब मैं चलता हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। इसके जाने के बाद मुझे मुंजा का ख्याल आया तो मैंने इसको पुकारा, जवाब ना मिला। दरवाजे से बाहर झांका, कहीं ना थी और बच्चे भी जा चुके थे। दिल होलने लगा। मोहल्ले में सब घरों में गई, 1-2 गलियों में तलाश किया, बच्ची कहीं ना थी। दिल धक से रह गया। बस फिर क्या था, बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश कर लिया, मगर वो कहीं होती तो मिलती। शाम से रात हो गई और रात से सुबह। तलाश और इंतजार में मेरा दम लबों पर आ गया। आंखें पथराने लगी, लेकिन मुंजा तो ऐसी गई कि फिर इसको लौटना नसीब ना हो सका। मैं माही बेआब की तरह तड़पती थी। रो रो कर शौहर के आगे हाथ जोड़ती, गिरयाजारी करती, खुदा के लिए मेरे जिगर के टुकड़े को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। मुझे अपने देवर पर शक था कि मुझे दुख पहुंचाने को किसी ने मुंजा को ना गायब कर दिया हो, क्योंकि सबक देने की धमकी तो वो मुझे दे चुका था। सोचती थी कि क्या खबर मेरी ममता को तड़पा कर तमाशा देख रहा हो। ये ख्याल ही तो था, हो सकता है हकीकत कुछ और हो। क्या खबर कोई और मेरी मुंजा को ले गया हो, कोई बुर्दा फरोश, कोई बच्चों को अगवा करने वाला। खुदा जाने वो कैसा सुलूक इन मासूम बच्चों के साथ करते होंगे। ऐसी भयानक बातें सोच में आती कि मेरा सांस ही रुकने लगता था और मैं जान की अजाब में गिरफ्तार हो जाती थी। दिल को तसल्ली देती कि एहसान ऐसा बुरा तो नहीं है, आखिर मेरी बच्ची का सगा चचा है। भला ये क्यों इस मासूम को माँ से जुदा करेगा। भला 6 बरस की उम्र क्या होती है। मैं ही जान कनी के अजाब में मुब्तला ना थी। बच्ची भी तो माँ के बगैर अजियत में होगी। रो रो कर वो भी तो हलकान होगी। ये ख्याल आते ही मैं भी रो रो कर हलकान होने लगती थी। इधर मेरे शौहर को मुझसे उलट ख्यालात आ रहे थे कि सप्तेन की चूंकि एहसान से नागवारी रहती थी,
लिहाजा वही नामुंसा को हमरा ले गया हो और हम लोगों को सताने को इसे छुपा कर रखा हो। वो कहते थे कि नुसरत, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि सप्तैन के हमारे घर आने का यही मकसद था। कहीं इस बेवकूफ लड़के के जरिए हमारी बच्ची का अगवा इसके चचा ने ना करवाया हो। मेरा दिल मगर मेरे शौहर की ऐसी बातों को नहीं मान रहा था। कुछ भी हो, सप्तैन मेरा प्यारा भांजा कम से कम मेरे साथ तो ऐसा बुरा नहीं कर सकता था। कोई चारा ना देखकर बिलाखिर मैंने अपने बड़े भाई को बुलावा भेजा। मैंने भाई से कहा कि फुरकान हमारे भांजे पर मुंजा के ले जाने का शक रखते हैं, आप इससे भी पूछ लें। जब वो हमारे घर से बाहर निकला तो क्या मुंजा वहां थी? भाई ने जाकर सप्तैन से पूछा। ये भी बताया कि हमारे बहनोई साहब तुम पर शक कर रहे हैं। सप्तैन रो दिया। इसने कुरान पाक उठा लिया कि मामू जान, मुझे मुंजा के बारे में कोई इल्म नहीं है, भला मैं क्यों इसको गायब करूंगा। वो अगर बाहर खेल रही होती तो मैं इसको पकड़कर अंदर ले आता हूँ कि गली में ना खेले। इन्हीं दिनों अपने असर और सूख से काम लेकर एहसान ने मेरे भांजे को जेल करा दी और इस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर अंदर करवा दिया। एक इल्जाम ये भी था कि हमारी बच्ची मुंजा को इसी ने अगवा करवाया है। सप्तैन बेचारा तो एक मामूली बेअसर बंदा था, जबकि मेरे शौहर और देवर बाअसर लोग थे। सप्तैन की दाद रसी कसना किसने करनी थी? इसकी तो जमानत भी देने वाला कोई ना था और मेरे शौहर और एहसान के सामने किसी को दुम मारने की भी मजाल ना थी। आपा अलग परेशान थी। बहन की बेबसी मुझसे देखी ना जाती थी। इधर मैं अपनी मासूम बच्ची को रो रही थी तो उधर वो अपने जवान बेटे को जेल जाने के सबब रो रही थी, जिसको बेकसूर बिना किसी जुर्म के जेल की आहनी सलाखों के पीछे एक नामालूम मुद्दत के लिए डलवा दिया गया था। आपा और भाई ने मुझसे राबता किया। भाई ने वकील से मशवरा करने के बाद कहा कि अगर मैं अपने भांजे के हक में अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दूं तो सप्तैन रिहा हो सकता है। मेरे बयान देने से अगर मेरी बेसकून बहन का सुकून वापस मिल सकता था तो मैं तैयार थी बयान देने को, क्योंकि मेरा सुकून तो छिन ही गया था। जब भी मुझे करार आ सकता था, जब मुंजा मिल जाती। इनका बच्चा तो खोया हुआ ना था बल्कि जेल में था और जेल भी मेरे शौहर और देवर ने करवाई थी। सप्तैन ही तो अपने छोटे बहन भाइयों की कफालत कर रहा था। मुझसे इनका रोना भी देखा ना जाता था। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि जो हो सो हो, मैं बेगुनाह भांजे की तो जेल से उसको रिहा करवाऊंगी। यकीनन मेरे इस इकदाम से मेरे शौहर को नाराज तो होना ही था, फिर भी भाई के मजबूर करने पर मैं इनके साथ अदालत जाने पर राजी हो गई और सप्तैन के हक में बयान दे दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मुझे अपने घर जाना नसीब ना हुआ और अदालत से ही अपने शौहर की नाराजगी के खौफ से भाई के हमरा इनके घर चली गई। सप्तैन तो मेरे बयान देने से रिहा हो गया, मगर मेरी अपनी दुनिया उजड़ गई। मैके आ गई और मेरे शौहर की नाराजगी इंतहा को पहुंच गई। ऊपर से बच्ची की जुदाई ने मुझे बहुत अधमुआ सा कर दिया। अब मैं 3 बच्चों के साथ मैके में थी। बहन भाई ने मुझे बहुत प्यार से रखा, फिर भी मेरे दिन रात रोते ही गुजरते थे। सच कहूँ तो औरत को सुकून अपने शौहर के घर में ही मिलता है और बच्चों और शौहर के दरमियान ही इसकी जिंदगी पुरमुसर्रत गुजरती है। अगर इनमें से एक मोहरा भी इधर उधर हो जाए तो सारी बाजी बिगड़ जाती है। शायद मेरे नसीब में मात लिखी थी कि अदालत में बयान देने के बाद सारी बाजी उलट गई थी। कई बरस गुजर गए, मुंजा ना मिली और ना मैं अपने घर जा सकी। मैके में आंसू बहा बहा कर आंखें धुंधला गईं। एक रोज रोकर अल्लाह से दुआ की कि मेरा क्या कसूर था जो बैठे बैठाए मेरे हंसते बसते घर को आग लग गई। बच्ची की जुदाई का दर्द भी मिला और शौहर की नाराजगी भी दामन में भर ली। दुआ के बाद सो गई। सोकर उठी तो शौहर का खत मिला। लिखा था, बच्ची कहीं नहीं गई, मुंजा हमारे पास है, तुम इसकी फिक्र मत करो और अब घर आ जाओ। मैंने तुमको माफ किया है। किस माँ का दिल नहीं चाहता कि अपनी मुद्दत से बिछड़ी बेटी को मिले और शौहर के घर ना जाए।
جبکہ 4 بچوں کا ساتھ بھی ہو، اور میرے رشتہ داروں نے کہا کہ تم ہرگز وہاں مت جانا۔ تمہارے شوہر نے کچھ رشتہ داروں سے کہا ہے کہ میری بیوی ایک بار گھر آ جائے تو اس کو عدالت میں بیان دینے کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد کرے گی۔ اب کوئی میری بے بسی کا اندازہ کر لے۔ ایک طرف میری بے بسی اور بچی کی جدائی سے نیم جان میں اور دوسری طرف عدالت گئی تو کس کے کہنے پر انہوں نے سبتین کو جیل کرائی۔ ادھر منزا کی محبت مجبور کرتی تھی کہ گھر چلی جاؤں، ادھر لوگوں کی باتیں خوفزدہ کرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے خوار نہ کر دیں۔ میرے اندر کی ماں کہتی ہے کہ فوراً اپنی بچی کے پاس چلی جا، وہ تجھ کو ایسے پکارتی ہوگی جیسے تیرا دل اس کو پکارتا ہے، اور خوف کہتا تھا کہ نادان سوچ سمجھ لے بچی ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں، تجھ کو سزا دینے کی یہ کوئی دوسری ہی ان کی چال نہ ہو۔ انسانوں کا کیا اعتبار۔ آخرکار بھائی ہی میرے شوہر کے پاس گئے، صلح کی درخواست لے کر سسرال والوں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے ہم سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں نے کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میری خاطر میرے شوہر اور دیور سے معافی مانگی۔ تب وہ مجھے میرے بچوں کے ہمراہ شوہر کے گھر لے کر گئے اور انہوں نے معاف کیا۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بچی کو گلے لگایا، جس کو خود اس کے باپ اور چچا نے چھپا دیا تھا کہ ایک محبت کرنے والی ماں کو اپنے بھانجے سے محبت کرنے کا سبق دے سکیں۔ تو یہ تھا میرا قصور۔ کیا کوئی بتائے گا کہ اصل قصور کس کا تھا، میرا یا میرے سرتاج اور ان کے بھائی کا، اور میں نے معافی کس بات کی مانگی؟